learn about use of let। आज हम इस वीडियो में let के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रामर का, जिसको कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए let होता क्या है। बेसिकली let इज़ अ वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म let, सेकेंड फॉर्म भी let और थर्ड फॉर्म भी let ही होती है। और अगर इसको हम ing के साथ यूज़ करेंगे तो ये letting हो जाएगी। अब let होता क्या है, what is let and where we use it, let? It is used to allow someone to do something, यानी तो किसी को कोई भी काम करने के लिए allow करना। Basically we use let instead of allow। पहले हम क्या करते थे, allow वर्ड यूज करते थे अपने सेंटेंस में, लेकिन अब हम allow की जगह पे let का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे वहां जाने दो, so allow me to go। अब इसकी जगह पे हम let का यूज करेंगे तो let me go। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इट इज यूज टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई भी काम करने के लिए जब हम अलाउ करते हैं। जैसे कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, उसे उसका काम करने दो, लेट हिम डू हिज वर्क। यानी कि जब सामने वाला हमको वो काम करने से रोक रहा होता है, स्टॉप कर रहा होता है, तब हम लेट का यूज करते हैं कि मुझे ये काम करने के लिए अलाउ करो। और इसके पीछे जो साउंड आता है वो दो करके आता है, जैसे कि मुझे जाने दो, खाने दो, पीने दो, बोलने दो, मुझे बैठने दो, मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ, लेट मी डू, लेट मी सिट, लेट मी डू माई वर्क, उसे हंसने दो, लेट हिम लाफ, उसे रोने दो, लेट हिम वीप। सो किसी को भी कोई काम करने के लिए अलाउ करना। लेकिन जब हमें सामने वाला रोक ही नहीं रहा है तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो हम यूज नहीं कर सकते। बट ये नहीं होना चाहिए कि अगर सेंटेंस के पीछे दो आएगा तो हमें लेट ही लगाना है। ठीक है, वो एक साउंड होता है जो हमको हेल्प करता है इसको समझने में, बट ये छोटे छोटे सेंटेंस में तो वर्किंग करेगा। बट जब बड़े सेंटेंसेस आ जाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग, तब वहाँ पे दो करके कोई भी साउंड नहीं होगा। तब हमें वहाँ पे यही देखना होगा कि सामने वाला हमको वो काम करने के लिए रोक रहा है, राइट। तो वहाँ पे हम लेट का यूज करते हैं। गो फॉर लेट, हाउ टू यूज लेट इन टेंस। टेंस के अंदर लेट को कैसे यूज करना है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे आने नहीं दिया, सो ही डिड नॉट लेट मी कम। शॉर्ट फॉर्म में ही डिडंट लेट मी कम, क्योंकि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हमने यहाँ पे डिड नॉट का यूज किया है और उसने मुझे आने नहीं दिया, सो ही डिडंट लेट मी कम या ही डिड नॉट लेट मी कम। और अलाउ का यूज करेंगे तो अलाउ में होगा ही डिड नॉट अलाउ मी टू कम, जो कि हम पहले यूज करते थे। बट अगर आप लेट का यूज करना चाहते हो तो ही डिड नॉट लेट मी कम, उसने मुझे आने नहीं दिया, यानी कि उसने मुझे कहीं ना कहीं रोका, उसने मुझे स्टॉप किया, तभी हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि उसने मुझे आने नहीं दिया। आई विल नॉट लेट यू, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, यानी कि मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आई विल नॉट अलाउ यू टू गो, आई विल नॉट लेट यू गो। सो बेसिकली लेट वी यूज इंस्टेड ऑफ अलाउ, तो अलाउ की जगह पे यूज करते हैं। बाकी देखिए आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप अलाउ में सेंटेंस बनाना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, वो भी बिल्कुल ठीक है। सो अगर आप लेट का यूज करना चाहते हो तो लेट भी ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में एक सेंटेंस हम मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं। सो ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो मुझे बोल ही नहीं देती, सो शी डजंट लेट मी स्पीक। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बनाया है तो हमने यहाँ पे डजंट हेल्पिंग वर्ब यूज करी है। ये हमने फ्यूचर में बनाया तो हमने विल नॉट का यूज किया है, और ये हमने पास्ट में बनाया तो हमने डिड नॉट का यूज किया है। तो इट टोटली बेस्ड ऑन योर टेंस, जो भी आपका टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। वो मुझे आने नहीं देता, ही डजंट लेट मी कम, वो मुझे आने नहीं दे रहा, ही इज नॉट लेटिंग मी कम, उसने मुझे आने नहीं दिया, ही डिड नॉट लेट मी कम, वो मुझे आने नहीं देगा, ही विल नॉट लेट मी कम। सो ये हमारा टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती जाएगी, बट लेट हमारा उसी तरह से यूज होगा। बट यहाँ पे इन किसी भी सेंटेंस में यहाँ पे हमारा दो करके सेंटेंस नहीं आया है, क्योंकि अक्सर होता है कि हम बुक में पढ़ते हैं कि जहाँ पे दो दिया होता है तो वो लेट होता है। ऐसा नहीं होता है, हर जगह पे दो हो ये जरूरी नहीं है। देखिए हिंदी टू इंग्लिश अगर कन्वर्ट करने की एज इट इज कोशिश करोगे तो बहुत जगह पे आपको प्रॉब्लम आएगी। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो एज इट इज मैच कर जाते हैं, पर हर सेंटेंस एज इट इज मैच नहीं करता है। बेसिकली हमें ये देखना है कि सामने वाला हमें उस काम को करने से रोक रहा हो और वो अलाउ की जगह पे यूज होता है। सो दिस इज अ यूज ऑफ लेट। थैंक यू सो मच।